लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel. So today's video is all about my journey of becoming an IBPS PO officer at the age of 23 without taking any coaching. तो सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम नैन्सी साहू है, मैं झारखंड स्टेट से बिलोंग करती हूँ एंड मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं से की है एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2022 इन इंग्लिश ऑनर्स। तो अब सवाल है कि मैंने अपनी जर्नी मैंने अपना प्रिपरेशन कब और कैसे शुरू किया। गाइस, मैं साइंस बैकग्राउंड से थी बट आई स्विच टू आर्ट्स वाइल गोइंग फॉर कॉलेज। तो ये क्योंकि मैंने ये स्विच इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये पहले से था कि आई वॉन्ट टू गो इन टू द गवर्नमेंट सेक्टर। काफ़ी लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया उस वक्त बट आई डिडंट टेल एनीथिंग टू देम कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स माई प्लान, आई विल डू अकॉर्डिंगली। तो मैंने आर्ट्स में स्विच किया ताकि मुझे थोड़ी हेल्प मिल सके प्रिपरेशन करने में। तो अभी इसके बाद था ये कि अभी क्या करना है। गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए देर आर मैनी वेज, राइट। आप यूपीएससी कर सकते हो, यू कैन टेक स्टेट सर्विसेज, और एसएससी कर सकते हो, बैंकिंग। सो इनिशियली आई हैड टेकन अप एसएससी। तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने आई वेंट फॉर एसएससी। आई जो भी प्रिपरेशन करी थी मैं उस चीज़ को माइंड में रखी कि मुझे एसएससी में करना है, सीजीएल करना है। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स, 2-3 महीने के बाद ही आई रियलाइज़ कि बैंकिंग वुड बी गुड कंपेरेटिवली, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा स्मूथ होता है। लाइक एग्ज़ाम्स काफ़ी पीरियोडिकली होते हैं और काफ़ी ऑप्शन से बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं और सिमिलर पैटर्न्स में होते हैं। तो आई थॉट कि अब मैं बैंकिंग पे स्विच कर लेती हूँ। तो इट इज़ इन द ईयर 2022 व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन सीरियसली। लाइक उससे पहले थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेती थी बट आई वॉज नॉट कम्प्लीटली इनटू इट। बट जब मैं अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी तभी आई रियलाइज कि अरे कुछ तो करना है, राइट, बिकॉज आई डिडंट वांट टू ऑप्ट फॉर मास्टर्स, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इट। तो मुझे लगा कि अभी ये ग्रेजुएशन सफिशिएंट टू टेक अप एनी एग्जामिनेशन, एनी गवर्नमेंट जॉब। अभी तो मुझे सीरियस होना पड़ेगा इसको लेके। तो इट इज़ इन द ईयर 2022। तो फर्स्ट टाइम आई अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, एनी बैंकिंग एग्जामिनेशन इन द ईयर 2022 इटसेल्फ। तो पहला एग्ज़ाम मेरा IBPS क्लर्क था। आई डिडंट गो फॉर RRB। मैं इंटरेस्टेड नहीं थी RRBs में बिकॉज आई वॉज लाइक कि वो हमेशा रूरल पोस्टिंग्स मिलेंगी, जो भी वो मेरा माइंडसेट था, तो मैंने उसके लिए अप्लाई भी नहीं किया। तो पहला मैंने किया IBPS क्लर्क। आई मिस्ड बाई आई गेस 1.5 और समथिंग सिमिलर मार्क्स। ठीक है, तो थोड़ा सा तो था कि नहीं कर पाई बट एट द सेम टाइम आई वॉज हैप्पी कि चलो मैं कहीं तो स्टैंड कर रही हूँ। लाइक जो प्रिपरेशन मैंने करा है इट इज़ लाइक समवॉट गिविंग गुड रिजल्ट्स। थोड़ा सा चुका है तो वो चीज़ आई कैन मैनेज, आई विल हैंडल इट लेटर। फिर दूसरा फॉर्म था IBPS PO का। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, ओके, कि मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या हम अपीयरिंग ईयर में फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, इट सोली डिपेंड्स अपॉन योर मार्क्स हैज़ कम और नॉट। अगर आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, कि फॉर्म के टाइम फाइनल रिजल्ट के मतलब क्यूमुलेटिव जो परसेंटेज है वो चाहिए होता है और आपका डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। पर मेरे मार्क्स आ गए थे थोड़े, 1 मार्क्स आना बाकी था और रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था। आई जस्ट प्लेड अ गेम कि चलो बस एग्ज़ाम तो देना है, इस बार खुद को जज करने के लिए मैंने प्रिपेयर किया है। तो मैंने क्या किया कि मैंने कोई लमसम मार्क्स डाल दिया विच वॉज समवॉट क्लोज लेटर ऑन आई रियलाइज, और मैंने रैंडम कोई डेट डाल दी जो कि बस लास्ट डेट के पहले की डेट थी, जस्ट टू अपियर फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, तो ये IBPS क्लर्क में भी हुआ और IBPS PO में भी हुआ, दोनों के टाइम यही हुआ। तो PO में भी मैंने समवॉट क्लोज मार्क्स डाला और मैंने जो डेट ऑफ रिजल्ट डाला इट लेटर ऑन वो क्या हुआ, कोइंसिडेंटली सेम डेट अपीयर्ड ऑन माई मार्कशीट्स। तो इट वॉज अ गुड थिंग। तो जब मैं IBPS PO के लिए अपेयर हुई, आई क्लियर द प्री, ओके, देन आई अपेयर फॉर द मेन्स, वेरी हैप्पी, क्लियर द मेन्स एज वेल एंड देन अपेयर फॉर द इंटरव्यू। बट सैडली आई मिस द फाइनल सिलेक्शन बाई 0.4 मार्क्स। येस गाइज, इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग। मैं वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आई वेंट थ्रू अ वेरी सीरियस ट्रॉमा दैट टाइम। लाइक आई वॉज डिवास्टेटेड एंड शैटर्ड कि इतनी दूर आकर आई हैड क्लियर द मेन्स एंड देन इंटरव्यू में भी अपेयर हो गई एंड माई इंटरव्यू वॉज प्रिटी गुड, यू नो, अच्छा गया था काफ़ी। लाइक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी अच्छा था, मैं खुश थी काफ़ी कि मम्मी अच्छा गया है, चलो तो क्लियर होना है।
एंड मेंस में मेरे कट ऑफ से बहुत ज़्यादा तो ऊपर नहीं थे, इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स अबव। ओके, तो वहाँ भी लगा कि यहाँ भी डिसेंट स्कोर है, ये भी सही है, तो मे भी हो जाएगा, आई वॉज होपिंग। बट जब भी 1 अप्रैल 2023 में फाइनल रिजल्ट आया, आई वॉज लाइक ब्रोकन इनटू पीसेस। मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने लगे थे टू रीबाउंड, वापस से पढ़ाई शुरू करने के लिए। आई वॉज लाइक कम्प्लीटली आउट ऑफ माई माइंड, आउट ऑफ माई प्लेस। काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज था। तभी मैंने क्या कि नहीं अब तो शुरू करना ही पड़ेगा, वापस से करना है, कैसे भी करना है। सो 2022 में ही आई हैड गिवन SBI क्लर्क ऑल्सो, उसमें भी मेरा नहीं हुआ था। आई हैड मिस्ड बाई सम मार्क्स, 1.5 में सारे ऐसे ही छूट रहे थे, ठीक है। उसके बाद बट SBI PO के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी, तो आई हैडंट अपेयर्ड फॉर इट कि कोई मतलब नहीं है, डेट वाइज एलिजिबल, डेट ऑफ बर्थ के वाइज मैं एलिजिबल नहीं थी, तो आई लेफ्ट दैट। तो देन नाउ इट्स कम्स द ईयर 2023। अभी 2023 में फिर से वही चीज़ है, RRB के लिए आई डिडंट अपियर। इस पर IBPS क्लर्क आया सबसे पहले, तो आई हैड मिस्ड बाय अ लार्जर मार्जिन द प्री इटसेल्फ। 5 या 6 मार्क्स से मेरा मिस हो गया, ठीक है। मैंने घर पे किसी को नहीं बताया कि कितने मार्क्स से छूटा, मैं इस बस करके हाँ छूट गया, बट अंदर अंदर मुझे पता था कि यार ये तो मेरा सेकेंड ईयर है, मुझे क्लियर कर लेना चाहिए था, एंड आई हैव मिस्ड इट। क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से ऐसे कैसे हो गया, पिछले बार से कम मार्क्स आए हैं। तो बहुत अपसेट हुई कि लगता है प्रिपरेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। बट देन अगेन IBPS PO हैपेंड, फिर PO में प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, आई अपियर्ड फॉर द इंटरव्यू। उसके बाद SBI क्लर्क, राइट, हाँ SBI क्लर्क में आई हैड क्लियर द प्री, मेंस के लिए अपेयर हुए। अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दैट। और SBI PO में भी आई हैड अपेयर्ड। अगेन आई मिस्ड बाई 1 मार्क्स द प्री सिलेक्शन इटसेल्फ। अभी फिर से लगा कि ठीक है SBI तो इस साल भी गई हाथ से, फर्स्ट अपियरेंस था, हो जाता तो प्री भी क्लियर होता है, वुड हैव अपियर्ड फॉर द मेंस एटलीस्ट। अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तो एक आइडिया होता है कि हाँ कैसा है क्या है। और इस बार RBI असिस्टेंट के एग्जाम्स हुए थे, तो मैंने वो भी एग्ज़ाम दिए। आई हैड फिल्ड फ्रॉम उत्तर प्रदेश स्टेट, झारखंड की शायद वैकेंसी नहीं थी, तो वहाँ मिस्ड बाय 1 मार्क्स अगेन। इट वाज आई गेस 91 कट ऑफ, और मेरे 90 आए थे। मुझे पहले एक्सपेक्टेशन थी कि मैं कर पाऊंगी, लाइक फिर भी वो हो गया, बट 1 मार्क्स से छूट गया। यू मस्ट बी थिंकिंग कि सब कुछ 1 मार्क्स से छूट रहा है, हाफ मार्क्स से छूट रहा है, 0.4। मैं सारे अपने स्कोर कार्ड्स अपलोड करूँगी धीरे धीरे, यू विल सी आई एम नॉट ब्लफिंग एट ऑल। पता है ये 1 मार्क्स से छूटना इज मोर हर्टफुल, लाइक लगता है कि अरे 1 मार्क्स, एक ही तो क्वेश्चन बनाना था, एक ही तो सही करना था, एंड देन यू मिस्ड बाय दैट। तो और अब इस बार फाइनली 1 अप्रैल 2024, oh my god, I got selected, and like everyone was on the 9th cloud. I've uploaded the reaction video also, you can check it in the description box, okay. देखो काफ़ी लोगों के लिए होगा कि क्या है ये रिएक्शन वीडियो, क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखता होगा, बट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग एंड व्हेन आई सॉ दोज वीडियोज़ आई फेल्ट रियली मोटिवेटेड। मुझे लगता था कि मैं कब होंगी वहाँ पे, मेरे पेरेंट्स कब ऐसे खुश हो रहे होंगे, मैं कब ये खुशी के आंसू रोऊंगी, राइट। तो वही चीज़ है, इसलिए होपफुली अगर किसी को हेल्प करे तो इट वुड बी गुड, इसलिए मैंने ये अपलोड करा है। तो अभी बात आती है कि मैंने कहाँ से क्या क्या सोर्सेज यूज़ किए, मैंने कोचिंग की कि नहीं की। तो गाइज मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, ठीक है। आई हैव डन इट ऑल बाय माई सेल्फ, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने कौन सी कोचिंग ली है, मैंने कोचिंग नहीं ली है। मैंने जितना भी प्रिपरेशन किया है सारा फ्री रिसोर्सेज, सारा यूट्यूब से करा है। मैं अभी एक और वीडियो आपको बता दूंगी, मैं डाल दूंगी कि कहाँ कहाँ से कौन से सोर्सेज से मैंने प्रिपेयर करा है, प्री के मेंस के सारे। एक चीज़ जो मैं बताऊंगी कि जो चीज़ मेरे साथ पूरे जर्नी में रही है, लाइक कांस्टेंट, वो है टेस्ट सीरीज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू नो कि वे यू स्टैंड, क्योंकि आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग जाते तो आपके अगल बगल लोग रहेंगे, यू विल कम टू नो कि वो किस लेवल पे, आप किस लेवल पे, वहाँ पे टेस्ट वगैरह होंगे। सो यू नीड समथिंग टू एसेस योर सेल्फ, राइट, कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है। दैट वुड बी लाइक, अगर आप ऑफलाइन खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, इट वुड बी हेल्प ऑफ द टेस्ट सीरीज। तो मैंने 2-3 टेस्ट सीरीज परचेस की थी, एंड आउट ऑफ ऑल आई थिंक टेक्स्ट बुक वॉज द बेस्ट। अभी कुछ लोग कहेंगे कि वो काफ़ी ईजी होता है, ईजी होता है नहीं कह सकते, बट वो एग्ज़ाम अप्रोप्रिएट होता है, जो एग्ज़ाम में जितनी डिफिकल्टी लेवल आ रही है उतनी उसी के अराउंड होता है। मैंने और भी परचेस किए थे, प्रैक्टिस मॉक के और ऑलिव बोर्ड के। प्रैक्टिस मॉक वॉज गुड, ऑलिव बोर्ड वॉज आई गेस अ बिट मोर डिफिकल्ट। तो उस हिसाब से मेरे लिए, एटलीस्ट फॉर मी, टेक्स्ट बुक वर्कड अ लॉट।
मैंने इसको रीपरचेस किया, दोबारा सब्सक्रिप्शन लिए और कॉन्स्टेंटली उसी से मैंने प्रिपरेशन किया। और मैं आपको एक बात बताऊंगी, इफ़ यू आर गिविंग एनी टेस्ट, ओके, मॉक टेस्ट, एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखना कि यू हैव टू एनालाइज इट, ठीक है। अगर एनालिसिस नहीं तो उसका कोई भी एडवांटेज नहीं है। यू जस्ट गिव अ टेस्ट कि अरे मेरे इतने मार्क्स आए, ठीक है चलो मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। नहीं, आपने उसमें क्या गलतियाँ की है उसको निकालना है ताकि आप उसको रिपीट ना करो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ चैप्टर्स भी थे क्वांट के जो मैंने बस टेक्स्ट बुक की हेल्प से कंप्लीट किया, लाइक टेस्ट सीरीज देख के इसमें ये गलत हो रहा है, बार बार रिपीटेडली गलत हो रहा है, तो या तो मैंने फिर उसके कोई वीडियो देखे, लेक्चर वीडियो, या फिर उसी को देख देख के उसी के क्वेश्चन समझ के वो लमसम रेडी हो जाता था वो चैप्टर, ऐसे भी हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप टेस्ट, मैं कोई ऐड नहीं कर रही टेक्स्ट बुक का, बट येस इट हेल्प मी इन माई जर्नी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि यू कैन डू द सेम। और आगे बात आती है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग दीज पीरियड, राइट। आपको ऐसा लगेगा ना कि क्या हो रहा है, जब बैक टू बैक रिजल्ट्स नहीं आएंगे यू विल फील लाइक आई एम वर्थलेस। आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट इन माई स्कूल, ठीक है, पर जब इसके कभी फेलियर फेस नहीं किया, जब प्रिपरेशन शुरू करा, कंपटीशन में आई, तब आई रियलाइज कि यार स्कूल तो मतलब स्कूल में तो मैं थी, अभी क्या हो गया, ये मुझे क्या हो गया, लाइक आई हैव बिकम यूजलेस, कुछ होपलेस हो गई हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। पर ये देखिए सबके साथ होता है, ठीक है, ये फेज आएगा, यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टे मोटिवेटेड। मोटिवेशन इज मस्ट। मोटिवेशन आपको कोई दूसरा नहीं देगा, इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन, ओके। हो सकता है आपके पेरेंट्स सपोर्ट करें, आपके कोई अच्छे चाहने वाले हो वो आपको हेल्प कर दे, या दे विल डू यू, दे विल सपोर्ट यू, नो डाउट। बट एक जो मोटिवेशन है वो खुद से आनी चाहिए कि ये मतलब कि मुझे करना है, मुझे क्यों करना है, ये क्यों का आंसर आपके पास होना चाहिए, तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि नेगेटिव लोगों से प्लीज़ दूरी बनाए रखें। आपके दोस्त होंगे कुछ जो आपको कहेंगे यार तू तो अच्छा ही है, अभी तक तूने प्रिपरेशन ही तो कर रहा है, तू घर पे ही पढ़ा है, इग्नोर देम। बहुत सारे लोग होंगे जो मास्टर्स, अगर कोई मास्टर्स नहीं कर रहा है तो मास्टर्स करने चले जाएंगे, ठीक है, यू विल सी देम। कोई कहीं घूम रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, कोई मौज कर रहा है, आप घर पे पड़े हो, कोई बात नहीं, उन्होंने जो 2 साल में मस्ती की आप वो 2 महीने में कर सकते हो। सो उसको लेकर कभी स्ट्रेस मत होना, ठीक है। और एक बात ये है कि आप अपने आप को फोकस्ड रखो। देखो ऐसे मैंने कहा कि 2-3 एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, वैकेंसीज तो बहुत सारी आती रहती है बहुत सारे एग्जाम्स की, आप फॉर्म फिल करो, ठीक है, आपको किसी और में करना, फॉर्म फिल करो, एग्जामिनेशंस भी देने जाओ, बट अपने प्रिपरेशन को डेविएट मत करो। अगर आप बैंकिंग आपने सोचा है तो बैंकिंग में ही करो। बस मैंने यही किया कि 2 साल में कॉन्स्टेंटली बैंकिंग में ही लगी रही। मैंने एसएससी के फॉर्म्स भरे, मैं एग्जाम भी देने जाती थी, बट लाइक कम्प्लीटली उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ अलग से, वो मैंने नहीं किया, ठीक है। रिजल्ट्स भी नहीं आए ऑफकोर्स, बट स्टिल एक चीज़ में लगे रहने से आई गेस वो जो फोकस अगर आपका क्लियर है ना, यू विल डू इट सून। मुझे लोगों ने पूछा कि कितना टाइम लगा आपको प्रिपरेशन करने में, कितने मतलब कितना टाइम लग जाता है ओवरऑल बैंकिंग में। आई वुड से कि अकॉर्डिंग टू मी 1 ईयर इज़ मोर देन सफिशिएंट। अच्छा तुम्हें तो खुद 2 साल लगे, देखो मेरा फर्स्ट ईयर में क्लियर हो जाता है, इट वॉज बिकॉज ऑफ माई फ्यू मिस्टेक्स विच आर लिस्ट, ओके। 0.4 से छूटना है वो मिस हो गया, मतलब हो गया, आपको पूरा ऑल ओवर स्टार्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे जाना पड़ेगा, बट मैंने कुछ मिस्टेक्स किया था वहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ दिमाग में रखना है कि आपको इंटरव्यू पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। इट इज़ माई एक्सपीरियंस, दोनों साल में मैंने यही देखा कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यू पे डिपेंडेंट हो गए तो यू गोना लाइक वो हैंग करते रहेंगे आप मिडिल में कि आपको पता नहीं है होगा क्या। तो आप ऐसा करो कि अपने मेंस में स्कोर्स इतने अच्छे कर लो कि इंटरव्यू के मार्क्स ज़्यादा आपको इफेक्ट ही ना करें, ठीक है। अगर वो आपको एवरेज मार्क भी कर रहे हैं तो स्टिल यू विल मेक थ्रू इट। क्योंकि क्या हुआ था जब 2023 में 22 में मैं अपेयर हुई थी मेंस के लिए, तो उस टाइम पे तो फर्स्ट टाइम था, मुझे डिस्क्रिप्टिव का जो इंटरफेस था वो समझ नहीं आया था, तो आई हैड लाइक लॉस्ट माई 5 मिनट्स उसी को देखने में। वहाँ के जो इन्विजिलेटर्स थे उनको भी आइडिया नहीं था, वो भी इधर उधर देख रहे हैं, तो फाइनली मुझे बगल वाले स्टूडेंट ने हेल्प करी थी। लाइक इट वेंट दैट बैड कि क्या कहाँ टाइप करना है, कहाँ स्विच कैसे करना है, क्वेश्चन मुझे नहीं पता चल रहा था। तो यही सब चीज़ें उसमें फिर वही मैंने सोचा कि अगर पूरा मैं लिख पाती तो आई हैड लाइक टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज हो गया था, ऐसे मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो वही मैंने सोचा कि अगर ऐसे में लिख लेती पूरा, एटलीस्ट 1 या 2 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, 2-3 मार्क्स तो मिल जाते हैं, उससे कवर अप हो जाता है, एंड आई वुड हैव मेड इन द ईयर 2022 इटसेल्फ, लाइक उसी ईयर पे हो जाता। तो यही है, बट वही 23 में उसमें मेरे मेन से 6 मार्क्स शायद ज़्यादा थे कट ऑफ से, और यहाँ 20 इस बार के एग्ज़ाम में आई हैड 10 to 11 मार्क्स
above का top in the mains. तो वही मुझे लगा कि, और अब पता है यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि आपका इंटरव्यू कैसे गया. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यू. अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आंसर सही है तो वो सही है, अगर आपका आंसर गलत है तो इट्स लाइक गलत है, आप कितना भी सही बोल लो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉलेज वाला थिंग कि बैंकिंग क्या होता है एंड दिस ऑल, पर आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी वो सवाल पूछते हैं, आपको जज करने के लिए जो भी पूछते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब मैंने 2023 में दिया था इंटरव्यू, तो उस टाइम पे इंटरव्यूअर ने जो भी सवाल पूछे थे, आई फेल्ट दैट मेरा बहुत अच्छा गया, मैंने सारे आंसर्स दे दिए. बट इस ईयर मैं खड़ा कर बोली कि मेरा इंटरव्यू इस बार अच्छा नहीं गया. लिटरली आई सेड दिस कि इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है, मैंने बहुत सारे सवाल के जवाब नहीं दिए हैं, और जो भी दिए हैं मुझे नहीं लगता कि वो सेटिस्फाइड है, मुझे ऐसा फील हुआ. बट अल्टीमेटली टर्न आउट कि मैं सेलेक्ट हो गई, राइट. तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरव्यू लाइक वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बहुत वास्ट है. वो आपसे एक वियर्ड क्वेश्चन पूछ देंगे, आपको लगेगा कि इसका आंसर क्या ही होगा, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही सवाल है. ठीक है, वो इतने दिन से इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनको पता है कि वो क्या पूछ रहे हैं. तो यही एक मेरा एक टिप रहेगा कि आप प्लीज़ मेंस पे फोकस करो, शुरू से ही करो अलॉन्ग विथ प्री, ताकि आपका मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और फाइनल सिलेक्शन लेने में आपको काफ़ी आसानी मिले. ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो ये कहते हैं कि यार प्री तो क्लियर होता है, मेंस में हम फंस जाते हैं. तो मेरा बाय गॉड्स ग्रेस दोनों ईयर मेंस क्लियर हो गया था. बट स्टिल दिस इज़ द थिंग कि आप मेंस में शुरू से फोकस करो. और मैं ये कहना चाहूँगी कि लिसन, कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड. 4 चीज़ें पढ़ोगे, इट वुड बी ऑफ नो हेल्प. एक चीज़ 4 बार पढ़ोगे, लाइक हाँ, तो वो आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा, वो आपको रिटेन करने में हेल्प करेगा. भले उसमें थोड़ा कम हो, बट जितना भी नॉलेज आप अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे. सो गाइज, दीज आर ऑल द टिप्स दैट आई वॉन्टेड टू गिव यू, और मैं बताना यही सब चाहती थी. और जहाँ तक बात है रिसोर्सेज की, आई मेक अ सेपरेट वीडियो कि मैंने कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं. तो टिल देन ओके, स्टे ट्यून टू माय चैनल. और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. इफ यू सब्सक्राइब देन ओनली वी कैन स्टे इन टच. एंड अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़ती है, लाइक आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. ठीक है, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई पुट द हैंडल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, माई सोशल हैंडल्स. आप मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हो. सो दैट्स ऑल. So please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Thanks for watching.